लालू जी, आपने तो उस 15 वर्षों के कालखंड में जो दुर्गति कर दी, बिहार की कोई बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आप जिस प्रकार का काम करते थे, घटना होती थी तो किडनैपिंग होता था, लोग पहुंचते थे तो आपके यहाँ वो गाड़ी मिल जाती थी, आपके यहाँ वो आदमी मिल जाता था। क्या यादव समाज में उनसे पढ़ा लिखा ज़्यादा आदमी नहीं है? एक से काबिल आदमी है। आज लालू जी उठा करके कहें कि नहीं, ये व्यक्ति ये काबिल आदमी है, ये मुख्यमंत्री बनेगा, तो जनता सोचेगी। अन्यथा फिर नीतीश जी को सोच करके कभी मन छोड़ कर किसी को सोच नहीं सकती है। उस मीसा भारती MBBS की पढ़ाई की, जिसको कक्का भी आज नहीं आता, अगर दवा लिखने की कहे तो सिर दर्द के बदले में पेट दर्द की दवा लिख देगी। वो मेडिकल में टॉप कराया गया था उसको। ये दुर्दशा कर रखा था उन्होंने लालू जी ने। बिहार को कौन से अधिकार नहीं दे पाए नीतीश कुमार, जो तेजस्वी यादव को एक यात्रा निकालनी पड़ी? आप अपने काम का नाम कुछ भी रख लें, अपनी यात्रा का नाम कुछ भी रख लें, उसको कोई मना नहीं कर सकता आपको। क्या अधिकार नहीं मिला बिहार में? आज अभी की घटना देखिए, अभी कुछ दिनों के अंतराल में 125 यूनिट बिजली सीधे फ्री हो गई। जो 400 रुपया पेंशन था वो 1100 रुपया कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी लगातार घर बना बना करके गरीबों के हाथ में चाबी सौंप रहे हैं। खाने के लिए अनाज मिल रहा है, घर तक बिजली पहुंचा दी गई, शौचालय बना दिया गया, गरीबों का उत्थान। और इस सरकार में 25 करोड़ लोगों ने BPL से ऊपर उठने का काम किया। इसी सरकार से ऊपर आए, गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो बात पूछ रहे हैं ना विपक्ष वाले कि बिहार से कितने गरीबी रेखा से ऊपर आए? बिहार के लोग कहाँ हैं? बिहार आज भी कहा जाए गरीब, अगर सबसे भारत में देखिएगा ना सबसे गरीब राज्य कौन सा, तो बिहार दिखाते हैं। अनपढ़ राज्य देखिएगा तो भी बिहार दिखाते हैं। बिहार वो राज्य है जो भारत को सबसे ज्यादा IAS IPS देता है। या अनपढ़ राज्य अगर होता तो बिहार का इतना लड़का हिंदुस्तान में IAS IPS नहीं बनता। बिहार अनपढ़ नहीं है, बिहार ज्ञानियों का प्रदेश रहा है। हम नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को सीख देते थे। अरे लालू जी, आपने तो उस 15 वर्षों के कालखंड में जो दुर्गति कर दी, बिहार की कोई बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आप जिस प्रकार का काम करते थे, घटना होती थी तो किडनैपिंग होता था, लोग पहुंचते थे तो आपके यहाँ वो गाड़ी मिल जाती थी, आपके यहाँ वो आदमी मिल जाता था। क्या नहीं हुआ? और उसको तो छोड़िए, चंपा बिस्वास जो IAS की पत्नी थी, उस चंपा बिस्वास के साथ भी लालू जी के MLA के पुत्र ने जो कुकर्म किया, उनकी बेटी के साथ, उनकी मां के साथ, जर्जर हो गया यह बिहार। शर्म आती है वह बात कहते हुए भी कि क्या क्या घटना नहीं घटी थी इस बिहार में। लोग 6 बजते बजते शाम में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। पता नहीं कब किसका बच्चा कहाँ किडनैप हो जाएगा और किसकी हत्या हो जाएगी। वो बिहार था। आज तो उस बिहार को देख रहे आनंद से 12 बजे रात में उतरते हैं, जाते हैं और उठ करके तुरंत ट्रेन पकड़ेंगे, आराम से दिल्ली जाएंगे। अच्छा, ये एक से एक व्यवस्था देख लीजिए, ये स्टेशन किस तरह चमक रहा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? 24, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। 24 घंटे में 4-5 बार सफाई होती है इस स्टेशन की। उस ट्रेन में चलते हैं जब 3 बार वहाँ पर सफाई किया जाता है। कभी कोई कल्पना नहीं करता था जिस बात की, वो सारी बात आज हो रही है इस देश में, इस बिहार में। वैयक्तिक स्वतंत्रता है आपके पास, बोलने की आज़ादी है, आप जो राज बोल रहा हो बोल लो। लेकिन दुनिया देख रही है, जो बच्चे थे जो जिनका जन्म नहीं हुआ था उनकी बात नहीं करेंगे, उनको भी बताया जा रहा है। लेकिन हमारी उम्र के लोग या हमसे थोड़े कम उम्र के भी लोग हैं जिन्होंने वो 15 वर्षों का कालखंड देखा है, वो कहेगा और हम क्या बोलेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट दिया था, जंगल राज है बिहार में। उसको मैंने बताया था कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को, नहीं था जो राज, वो राज सब बोल रहा था। आज इतना सुंदर सुशासन है। हाँ, कुछ छिटपुट घटनाएं घटती है तो वो इतनी बड़ी आबादी, 14 करोड़ लोग जिस बिहार में हों, हर एक व्यक्ति पर एक पुलिस लगाई नहीं जा सकती है। लेकिन शांत है, सब कुछ है। छिटपुट घटनाएं होती हैं, वो सब दिन होती है जब अमेरिका में घटना घट जाती है। तो हम तो बिहार में हैं, हम तो हिंदुस्तान में हैं। बिहार पे रहिए आप। आपको ये नहीं लगता कि एक मौका एक युवा को देना चाहिए? खटारा सरकार बताते हैं, कहते हैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब खराब हो गई, बीमार रहने लगे हैं। अच्छा, एक बात कहिए, आपको जो कहना हो कहिए। आप युवा की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये वही बिहार है जहाँ तेजस्वी जी 9वीं पास नहीं कर सके। किस युवा की बात कर रहे हैं आप? क्या यादव समाज में उनसे पढ़ा लिखा ज़्यादा आदमी नहीं है? एक से काबिल आदमी है। आज लालू जी उठा करके कहें कि नहीं, ये व्यक्ति ये काबिल आदमी है, ये मुख्यमंत्री बनेगा, तो जनता सोचेगी। अन्यथा फिर नीतीश जी को सोच करके कभी मन छोड़ कर किसी को सोच नहीं सकती है। क्योंकि
एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनकी बड़ी बेटी का नाम आपको ध्यान में होगा, लालू जी की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती। चूंकि मीसा एक्ट में वो बंद हुए थे इमरजेंसी में, और उसी समय उस पुत्री का जन्म हो रहा था, तो उन्होंने मीसा के नाम पर मीसा रखा। मीसा भारती। और उस मीसा भारती MBBS की पढ़ाई की, जिसको ककहरा भी आज नहीं आता, अगर दवा लिखने की कहे तो सिर दर्द के बदले में पेट दर्द की दवा लिख देगी, वो मेडिकल में टॉप कराया गया था उसको। ये दुर्दशा कर रखा था उन्होंने लालू जी ने। इसलिए ज़्यादा मत बोलवाइए, ट्रेन पकड़ने दीजिए, बिहार की जनता देख रही है। जनगणना तो पूरे भारतवर्ष में भी हो रहा है, फिर उसका जो परिणाम आएगा उस अनुसार केंद्र सरकार करेगी। आज गरीब का एक बेटा, अति पिछड़ा का एक बेटा प्रधानमंत्री बन के 11 वर्षों से बैठा हुआ है। वह किसी के साथ अन्याय करने नहीं देगा, किसी को वह न्याय करेगा। और वह तपस्वी है, उसको अपने बेटा पोता नाती कुछ नहीं है, उसको अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है, फिर उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। दूसरा नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के बारे में मैंने कहा एक बेटा है, आपने सुने कोई कि राजनीति में ले आया उसको MLA मिनिस्टर बना दिया? परिवारवाद नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए इतना जानिए, दोनों सरकार जो चल रही है आराम से बिहार आगे बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता को अब शब्द कहा गया बिहार की धरती से। एक बार राहुल तेजस्वी की यात्रा में कहा गया, एक तेजस्वी यादव की यात्रा में कहा गया, उसको फांसी दीजिए ना। बिहार की जनता का अपमान उन दोनों ने किया। बिहार की जनता इतनी सज्जन है, बिहार की जनता इतनी धर्मात्मा है, कभी ये गलत कह नहीं सकती। माँ के बारे में क्यों अपशब्द बोले? मैं तो कहता हूँ वो दोनों कलंकित किया इस बिहार को। बिहार का नौजवान भी ऐसा नहीं है कि वो अपशब्द बोले, किसी को गाली दे। बिहार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आपने करवाया, आपने इस बिहार की धरती को कलंकित कराया। अच्छा, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी बस। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक मिलकर यात्रा करी, वोटर अधिकार यात्रा। तमाम लोगों से मिले, जन सलाह उन्होंने बताया कि हमारे साथ आ रहा है, लोगों का वोट चोरी किया जा रहा है। उनके साथ 17 लोग भी कोर्ट गए, कह रहे हैं कि आधार कार्ड से फर्जी नंबर लिंक करके लोगों कई जगह वोट काटे गए। कर्नाटका और महाराष्ट्र के उन्होंने कई बार बात उठाई है। देखिए, यही वह प्रदेश है जहाँ कई जिलों में वोटर अगर 1 लाख है तो वोटर कार्ड 1,35,000 मिला है। अगर ऐसे लोगों का नाम निकाल रहा है और इसमें कुछ लोग साथ जा करके कहें कि हमारा ऐसा हो गया, तो उसके कहने से क्या होगा? जांच तो चल रही होगी ना। चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रहा है, और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है कि जो बाहरी लोग हैं, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, अन्य जगहों का आया हुआ जो बिहार में या भारत में रह करके बिहार के लोगों का हिस्सा, भारत के लोगों का हिस्सा खा रहा है, उन लोगों को अगर सरकार निकाल बाहर करती है तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा देश खुशहाल होगा। और करना चाहिए, और वही काम सरकार कर रही है, और जनता का पूर्ण समर्थन है उसको। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने का। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार इतना काम कर रही है कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, तो कुछ न कुछ तो आरोप लगाना है, क्योंकि विपक्ष वो अपनी यही जिम्मेदारी समझते हैं। आज अगर इस देश में रोहिंग्याओं का, क्या कहते हैं, बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों का, अन्य लोगों का अगर वोट काट करके निकालती है तो हमारे नेशन के लिए ज़रूरी है। जो गलत तरीके से आकर के हमारे देश में हमारे ही लोगों पर परजीवी की तरह जी रहे हैं, उसको निकाल करके सरकार हमारे देशवासियों का भला कर रही है। फिर वोट चोरी का मुद्दा कहाँ से? आप बताएंगे? कोई भी आदमी गांव समाज का लोग कहेगा कि जिनका सही है और उनका नाम कह दे कि हमारा नाम कट गया? कोई नहीं। जबरन ये लोग, चूंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए ये मुद्दा बना रहे। क्या बिहार में विकास हुआ है या ये वोट चोरी का मुद्दा ही विपक्ष के पास रह गया सिर्फ? मेरी उम्र 66 वर्ष है। समय कांग्रेस का भी था जो सरकार चलती थी। 90 के बाद 15 वर्षों तक लगातार लालू जी की भी सरकार को हम लोगों ने देखी है, और आज भी 20 वर्षों से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो काम किया, NDA ने जो काम किया, मोदी जी ने जो उनको सहयोग दिया, न भूतो न भविष्यति कहा जाए, उतना काम हुआ है बिहार में, और लगातार काम हो रहा है, हर सेक्टर में काम हो रहा है। तमाम नेता कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ घोटाले हुए हैं, चाहे वो सुशासन बाबू हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, आपके पास अगर कुछ कहने के लिए वाणी की स्वतंत्रता है, आपके पास, आपको जो मन आए सो आप बोल लें, जनता तय कर देगी ना। अगर कोई घोटाला करने वाला तो वो छिपता नहीं है। किसी ने कोई घोटाला नहीं किया, और मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूँ कि नीतीश जी एक अच्छे मुख्यमंत्री, कभी उन्होंने परिवार की चिंता नहीं की। एक बेटा था,
उस बेटा को भी उन्होंने अभी तक राजनीति में नहीं लाया। और यहाँ तो जो पैदा हो रहे हैं, ये तय है कि आज लालू जी अध्यक्ष हैं तो कल तेजस्वी जी अध्यक्ष होंगे, परसों फिर तेजस्वी जी का बेटा अध्यक्ष होगा इस पार्टी का। ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जिनको अपने परिवार के सिवा इस बिहार से और भारत से कोई नाता नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको विकल्प नहीं चाहिए क्या? हर बार नीतीश कुमार ही चाहिए? नहीं, विकल्प नहीं चाहिए। विकल्प का क्या प्रश्न है? आप गलत काम करेंगे तो हम विकल्प ढूंढेंगे। आप ही अगर बेहतर से बेहतर काम किए जा रहे हैं तो फिर विकल्प ढूंढने का क्या प्रश्न है? क्योंकि जहां जान रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई विकल्प है ही नहीं, कोई नहीं। अच्छा, CWC की बैठक हुई, उसमें कन्हैया कुमार भी रहे, DMK के नेता भी थे। DMK के नेता कहते थे बिहार के जो युवा बाहर जाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, जो हिंदी भाषी राज्य है वो गौमूत्र राज्य हैं, वो ऐसी भाषा का उपयोग करते थे। अरे अब नहीं, अब आप ये कह रहे हैं, बगल में ही इनके एक पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने कहा था कि गौशाला से हमको दुर्गंध आता है। जो अपने को कृष्ण वंशज कहते हैं, उनको गौशाला से दुर्गंध आता है। तो ये सब पार्टनर कब कौन सी बात बोलेंगे? किस समय मध्य प्रदेश में उनके एक अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादातर शराब पीती हैं। कहाँ कहाँ किसको अपमानित करना, उनके अलग अलग पार्टनरों का अलग अलग काम है। और फिर कभी बैठ करके अलग डफली अलग राग मनाते हैं, कभी एक साथ हो जाते हैं। इसे उनके बारे में मत पूछिए।